क्या एक आम नागरिक को किसी नेता का फैन होना गुनहगार बनाता है? क्या किसी पार्टी से जुड़कर आम कार्यकर्ता की तरह काम करना गुनाह है? क्या किसी सार्वजनिक मंच से नफरत की बातें करना यह गलत नहीं है? इन सब बातों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो हेट पॉलिटिक्स, यानी कि जिससे आपका मन, आपकी आत्मा चिढ़ जाए कि क्या ये राजनीति है। इसे हेट पॉलिटिक्स को जन्म दिया जा रहा है। नफरत की इस आग में आम लोग जल रहे हैं। कुछ तस्वीरें और कुछ वाकयात हैं जिन्हें आपके सामने पेश कर रहे हैं, देखिएगा जरूर। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? इन दिनों हिंदुस्तान की फिजा में कुछ इसी तरह के नफरती सुर सुनाई दे रहे हैं। कोई इतिहास में झांकने की सलाह दे रहा है तो कोई मौजूदा राजनेता को टारगेट कर नफरत की दीवार खड़ी कर रहा है। ये विवादित बयान एक कव्वाल का बताया जा रहा है जो यूपी से रीवा आया था कव्वाली गाने। कव्वाली से लोगों का दिल जीतने मगर नफरती बयान ने दिल तोड़ने वाला काम किया। ये वीडियो रीवा के मनगवा में हुए उर्स का बताया जा रहा है, जहां कव्वाल साहब कव्वाली सुनाते सुनाते पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी का नाम लेकर इतिहास खंगालने का मशवरा देने लगे। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाहे लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। अब आपको स्वच्छता में अव्वल इंदौर शहर की एक ऐसी ही धुंधली तस्वीर दिखाते हैं जहां यूसुफ नाम के शख्स को घर के अंदर पीएम मोदी की तस्वीर रखना महंगा पड़ गया। मकान मालिक सुल्तान मंसूरी को ये बात नागवार गुजरी। उसने अपने यहां कई साल से किराए पर रह रहे यूसुफ को धमकी दे डाली। कहा कि अगर तस्वीर घर से नहीं हटाई तो वो यूसुफ का सामान घर के बाहर फेंक देंगे। पीड़ित ने जन सुनवाई में मदद की गुहार लगाई तो थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए गए। मैं कई दशक से पीर गली में किराए के मकान में रहता हूं। वहां शरीफ मंसूरी, याकूब मंसूर और सुल्तान मंसूरी द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैंने घर में नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा रखी है और इसमें कुछ राजनीतिक संरक्षण लोगों द्वारा भी मेरी थाने पर शिकायत की जा रही है। मंजूर बेग द्वारा शिकायत की गई कि मैंने मकान पर अवैध कब्जा कर लिया है और पुलिस मुझे प्रताड़ित कर रही है और इस चिंता से मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया। सर, इनका कारण है कि हमारे मकान में रहना है तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं होना। जी, आज जन सुनवाई में रीगल चौराहा स्थित जो पुलिस आयुक्त कार्यालय है, इसमें एक मामला आया था जिसमें एक युवक का कहना था कि उसने माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो अपने घर में लगा रखा है और उसके कारण उसके मकान मालिक उसको परेशान कर रहे हैं। तो ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका और इसमें पुलिस आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। ये तो दो तस्वीरें मध्य प्रदेश की थी, मगर पड़ोसी राज्य यूपी में तो एक युवक को बीजेपी समर्थक होने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। कुशीनगर में बाबर नाम के एक मुस्लिम युवक ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जमकर प्रचार किया था। जब बीजेपी की बम्पर जीत हुई तो उसने मिठाई भी बांटी, मगर इस मिठास को ज्यादा वक्त तक एंजॉय नहीं कर सका। सियासी कड़वाहट ने उसकी जान ले ली। पड़ोसियों ने पीट पीट कर उसे मार डाला। हेट पॉलिटिक्स की जो मौजूदा तस्वीर है वाकई चिंता में डाल रही है। सार्वजनिक मंच से इतिहास पढ़ने की सलाह देना तो देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर से नफरत करना, हद तो तब हो जाती है जब बात हत्या तक पहुंच जाए। मतभेद हो तो अच्छी बात है, मगर मनभेद का जहर कभी नजीर पेश नहीं करता, नफरत की दीवार ही खड़ी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।